25 की उम्र में इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी पढ़ाई होती। लोग पूछते हैं, आपने क्या पढ़ा है, कौन सी डिग्री ली है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट। उस समय लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे उम्र 35 पार करती है सवाल बदलने लगते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ा, बल्कि ये पूछता है कि आप कितना कमाते हो। 40 के बाद पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर कमाई कम है तो आपकी समझदारी भी कम आकी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जी वाला, पान वाला या चाय वाला आपसे ज्यादा कमा रहा होता है, वो भी बिना टेंशन और टैक्स के। तब पहली बार जिंदगी जोर का झटका देती है और समझ आता है कि मेहनत और पढ़ाई हमेशा बराबर रिजल्ट नहीं देती। 50 के बाद सुंदरता की वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। चेहरा आईना कम और सच्चाई ज्यादा दिखाने लगता है। क्रीम, कपड़े और स्टाइल सब पीछे छूट जाते हैं। तब समझ आता है कि सुंदरता स्थायी नहीं थी, वो बस समय की मेहरबानी थी जो धीरे धीरे खत्म हो गई। 60 के बाद ओहदा, पोस्ट और रुतबा भी साथ छोड़ने लगते हैं। जिस कुर्सी पर बैठकर एक साइन से पूरा सिस्टम हिल जाता था, वही कुर्सी किसी और की हो जाती है। दफ्तर का गार्ड और चपरासी भी अब सलाम नहीं करता। तब एहसास होता है कि पद की इज्जत पद के साथ ही रहती है, इंसान के साथ नहीं। 70 के बाद बड़ा या छोटा घर मायने नहीं रखता। जब घुटनों में दर्द होता है तो बड़ा घर बोझ बन जाता है। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना मुश्किल लगता है। तब छोटा घर ही सुकून देता है और समझ आता है कि सारी जिंदगी जिस बड़े घर का सपना देखा, वही उम्र में परेशानी बन गया। 80 के बाद बैंक अकाउंट में पड़े करोड़ों रुपए भी बेकार लगते हैं। टेबल पर रखी कुछ 100 रुपए की दवाइयां ही सबसे कीमती बन जाती हैं। तब समझ आता है कि पूरी जिंदगी जिन पैसों के पीछे भागते रहे, वही पैसे बीमार शरीर को ठीक नहीं कर सकते। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि हमारा टाइम आएगा, हम बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। बुढ़ापे में सिर्फ बीमारियों से जूझना होता है, जबकि हमारे सामने हमारे बच्चे, रिश्तेदार और दूसरे लोग उस पैसे से जिंदगी एंजॉय करते हैं जिसे हमने अपनी पूरी उम्र दांव पर लगाकर कमाया। इसलिए जरूरी है कि जहां भी हो, एक पल रुक कर सोचो। भगवान ने जो भी दिया है उसे सिर्फ भविष्य के लिए जमा मत करो। आज भी थोड़ा जियो, आज भी एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं, जीने वालों के लिए होती है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।